हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अज़ारा बुटीक में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लॉन्ग अनारकली डिज़ाइन। इसके बॉटम में मैंने ब्लैक कलर का प्लाजो पैंट वेयर किया हुआ है और ये फ्लोर लेंथ फ्रॉक नहीं है, ये सिर्फ एंकल लेंथ डिज़ाइन है, अनारकली का डिज़ाइन। और इसका दुपट्टा भी हमने खुद ही कस्टमाइज़ किया है, इस पर लेस वर्क की गई है और इसके मैचिंग पैचेस थे सीक्वेंस के, तो उसको मैंने पेस्ट किया हुआ है। तो अगर आप भी ऐसा आइकॉनिक डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। कोई भी फेस्टिवल हो या फिर वेडिंग हो या शादियाँ, मतलब कुछ भी हो, उसके लिए ये परफेक्ट आउटफिट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 3 मीटर जो है लाइनिंग का फैब्रिक लिया है और 5 मीटर जो है मैंने जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है। ये बहुत ही फाइन जॉर्जेट है, थोड़ा मोटे में है और इस क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो सबसे पहले हम अपने लाइनिंग के फैब्रिक से अपर बॉडी पार्ट कट कर लेंगे, चोली का पार्ट कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने फोल्ड करना है और चोली का जितना भी आपके बॉडी के अकॉर्डिंग फैब्रिक लगना है ना, उसको हम काट के अलग कर लेंगे, तब हमें चोली कट करने में ईजी रहेगा। देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करके रख लेना है, बराबर से अच्छे से फोल्ड करना है। और आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग मेजरमेंट कर लें और बॉडी के अकॉर्डिंग ही अच्छे से जो है इस पर मार्किंग करें, ताकि इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी सी आए। फिटिंग अच्छी रहेगी तभी ये अनारकली अच्छी भी लगती है, ज़्यादा टाइट या ढीली नहीं होनी चाहिए। तो मैं अपने बॉडी के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इस पर मार्किंग कर रही हूँ। आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग करिएगा। तो बॉडी से मेजरमेंट कैसे करना है, आपको पहले इंची टेप से जो है मेजर करना है और आपकी बॉडी का जो भी नाप आएगा उसका चौथाई भाग आपको इस फैब्रिक पे मार्क कर लेना है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है मैंने मार्किंग कर ली है और अब मैं आर्म होल की गोलाई दूंगी इस तरीके से। देखिए आपने अगर इस तरीके से आर्म होल की गोलाई दी है तो आर्म होल पे कभी भी झोल नहीं आएगा। जो एक्स्ट्रा कपड़ा झूल जाता है ना, सिकुड़ जाता है, वो चीज़ नहीं होगी। अब हम चोली का पार्ट इस तरीके से कट कर लेंगे। बहुत ही आसानी से कट कर लेना है इस तरीके से, कोई परेशानी नहीं होगी। एकदम मार्किंग पे कट करना है, इस तरीके से आपने भी कट कर लेना है। और कट करने के बाद जो है जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम हटा देंगे। अब यहाँ पे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों कट हो चुके हैं, तो अब हम फ्रंट की आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं ऐसे करके थप थप कर दूंगी, दोनों तरफ मार्किंग हो जाएगी, तो इससे हमें फिटिंग लगाने में बहुत इजी रहेगा। स्पेशली बिगनर्स के लिए बहुत आसान रहता है ये। अब मैं लाइनिंग के फैब्रिक से अंदर का घेर कट कर लूँगी, जो हमें मेन फैब्रिक के अंदर डालना है। देखिए यहाँ पे हमारी मेन फैब्रिक की चोलियाँ भी कट हो गई हैं, 2 पार्ट में कट हो गई है। अब मेन फैब्रिक जॉर्जेट का है, तो उसके अंदर मैं लाइक्रा फ्यूजिंग का यूज़ करूँगी। लाइक्रा फ्यूजिंग कुछ इस तरीके का होता है, एक तरफ जो है चिकना प्लेन होता है और दूसरी तरफ दाने दाने होते हैं। तो इसको मैं इसमें पेस्ट कर लूँगी अच्छी तरीके से प्रेस लगा के। तो चलिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने जो है अपने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों में जो है जॉर्जेट के फैब्रिक में लाइक्रा फ्यूजिंग ऐड कर लिया है, इसे पेस्ट कर लिया अच्छी तरीके से। अब ये थोड़ा सा थिक हो गया है, थोड़ा सा जॉर्जेट में जान आ गई है, जिससे कि अब कहीं भी कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं और फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने भी लाइक्रा फ्यूजिंग का इस्तेमाल कर लेना है, जॉर्जेट की ड्रेस में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अब मैं जो है मेन फैब्रिक से अपना घेर कट करूँगी। जो हमें उरेब घेर निकालना है ना, तो उसे मैं फैब्रिक को उरेब बिछा करके इस तरीके से पहले अपने कमर की मार्किंग कर लूँगी। कमर का भी ऐसे ही मेजरमेंट निकालना है, जितना भी आपका कमर आता है राउंड शेप में, उसका चौथाई भाग हमें यहाँ पे जो है डबल फोल्ड पे मार्क कर लेना है। तो इस तरीके से हम मेजर करेंगे अपनी चोली का पार्ट ऊपर छोड़ते हुए। उसके बाद हम नाप लेंगे कि बराबर से गोलाई लगी है या नहीं। तो हमारी गोलाई एकदम परफेक्ट आ रही है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो इस गोलाई पे आप लोग को ऐसे मार्क कर लेना है। अब मैं नीचे की तरफ भी ऐसे ही गोलाई लगा लूँगी। देखिए नीचे के फैब्रिक पे भी मैं चोली का नाप छोड़ते हुए वहाँ से पकड़ के जो है अपनी लेंथ जितनी भी चाहिए मुझे उतनी मैं कट कर लूँगी। अभी हमें इसमें नीचे भी फैब्रिक ऐड करना है, तो इसके हिसाब से मैं इसे 10 इंचेस छोटा रखूँगी। तो 10 इंचेस छोटा रख के मैं अपने घेर को कट करूँगी इस तरीके से, देख सकते हैं आप। क्योंकि मुझे उस पर लेस वर्क करनी है तो मैं उस पर एक स्ट्रेट पट्टी लगाऊंगी,
जिसकी वजह से लेस बहुत अच्छे से उस पर फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाती है। तो इसलिए मैं घेर यहाँ पे छोटा अटैच करूँगी। एक बार और आपको फिर से नाप लेना है। जब परफेक्ट मेज़र हो जाए तो उसके बाद आपको इसे कट कर देना है। और इसी घेर के साथ हमें दूसरा घेर भी कट कर लेना है। देखिए अब मैं यहाँ पे कमर भी कट कर लूँगी। ये हमारा फ्रंट का घेर कट के तैयार हो चुका है। अब ऐसे ही मुझे फैब्रिक पे इसे रखते हुए दूसरा घेर भी कट कर लेना है। आप देख सकते हैं कितना फ्लेयरी है ये। अब मुझे इसी तरह से दूसरा घेर भी कट कर लेना है। देखिए मैंने इसको फैब्रिक के ऊपर बिछा के बराबर से और इसका जो है दूसरा घेर भी कट कर लिया। देखिए अब मैं कमर का पार्ट भी कट करके हटा दूंगी। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से जो है घेर निकालना है। तो दोनों घेर बराबर से कटेंगे और आपको कभी भी छोटा बड़ा घेर नहीं होगा। देखिए मेरे फ्रंट और बैक दोनों घेर कट चुके हैं। अब सबसे पहले हम अपनी चोली का पार्ट रेडी कर लेंगे। देखिए लाइनिंग का फैब्रिक हमें सीधी तरह से ऐसे रख के मेन फैब्रिक पे सीधी तरीके से रख के और इस पर स्टिचिंग लगाकर हमें इसे पलटी कर देना है। बैक पार्ट को भी हम ऐसे ही करेंगे। मैं आप लोगों को स्टिच करके दिखाती हूँ कि कैसे पलटना है। देखिए इन दोनों पे हमें स्टिच लगानी है और स्टिच लगाने के बाद जो है हमें इस तरीके से, देखिए यहाँ पे स्टिच लग चुकी है। अब हम इसे कट करके इस तरीके से हटा देंगे। देखिए इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है और एक छोटे छोटे कट ना आपको लगा देने हैं। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए कट करना है। उस 1/2 इंच पे हमें कट लगाने हैं छोटे छोटे। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा वरना एक भी चीज़ मिस हो जाती है तो ड्रेस ख़राब हो जाती है, फैब्रिक नुकसान हो जाता है। इसलिए इसी तरीके से आपने भी करना है। देखिए अब बैक पार्ट को भी मैं इसी तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो गले में है वो निकाल दूंगी काट के और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए और उस 1/2 इंच के मार्जिन पे हम ऐसे छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि जब हम इसे पलटेंगे तो गोलाई में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए एकदम परफेक्ट नेक डिज़ाइन बन गया है। अब हम इन दोनों को आपस में जो है अटैच कर देंगे शोल्डर से और फिटिंग देते हुए हमारी चोली तैयार हो जाएगी। ये देखिए हम शोल्डर और फिटिंग का सिलाई लगाकर चोली तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमारी चोली तैयार हो गई है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितनी प्यारी और कितनी फिनिशिंग से हुई है। और अब हम जो है घेर को स्टिच करेंगे। हम अपने घेर के पार्ट को इस तरीके से जो हमारा ये सर्कुलर है उसको हम अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद हम नीचे जो है ये फैब्रिक अटैच करेंगे। देखिए मैंने कहा था ना एक्स्ट्रा फैब्रिक जॉइंट करने वाली हूँ जिस पे हम अपनी लेस वर्क करेंगे, क्योंकि आप रेप पे कभी भी सीधी लेस नहीं लगा सकते, वो आपको परेशान कर देगी। पतला बॉर्डर बना सकते हैं लेकिन चौड़ा बॉर्डर बनाने के लिए हमें जो है फैब्रिक अटैच करना ही सही रहता है। तो हमें चौड़ा बॉर्डर बनाना है और मैं इन लेस का यूज़ कर रही हूँ। इन लेस को मिक्स मैच करके मैं जो है चौड़ा बॉर्डर बनाऊँगी नीचे। तो सबसे पहले मैं अपने घेर को अटैच कर लूँगी। देखिए ये दोनों घेर हमें जो है जॉइंट करके दोनों तरफ से स्टिच लगा लेनी है हमें इस तरीके से। देखिए अब दोनों तरफ जो है हमें स्टिच लगा लेनी है और स्टिच लगाने के बाद हम नीचे ये फैब्रिक जॉइंट करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे स्टिच लगा ली है अपने घेर पे और ये अम्ब्रेला तैयार हो गया है। अब नीचे जो है मैं इस फैब्रिक को अटैच करके और इस पर लेस डिज़ाइन करके आपको दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लेस लगा दी है फैब्रिक के ऊपर और आप देख सकते हैं कहीं पे भी कोई झोल नहीं है, कहीं पे भी कोई प्लेट नहीं है। बहुत ही सीधी सीधी सी ये लेस लग के तैयार हुई है और घेर भी हमारा वैसा का वैसा ही है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बन के तैयार हुआ है ये। अब हम इसके ऊपर अपनी चोली अटैच कर देंगे। देखिए ये अनारकली बनाना बहुत ही ईजी है और बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही आइकॉनिक ड्रेस है ये। और आप देख सकते हैं कहीं से भी ऊंची नीची नहीं है, एकदम इक्वली लेस लग के तैयार हुई है। तो ये फिनिशिंग अगर आपको देनी है तो आप भी ऐसे ही लेस लगाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा, बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ मैंने चोली अटैच कर ली है और चोली अटैच करने के बाद आप देख सकते हैं इसका लुक जो क्या है ना। अब हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। देखिए यहाँ स्लीव पे मैंने सिंगल लेस लगाई है। आप चाहें तो चौड़ी बॉर्डर भी बना सकते हैं स्लीव पे, बट मेरे को सिंगल रखनी थी तो मैंने सिंगल लेस लगाई है, पतली वाली 2 इंचज़ की लेस लगाई है मैंने स्लीव पे। अब मैं जल्दी से आपको स्लीव अटैच करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये है इसका लुक। आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये अनारकली बन के तैयार हुआ है, बहुत ही आइकॉनिक डिज़ाइन है ये। अब मैं इसका दुपट्टा भी रेडी कर लेती हूँ। दुपट्टा रेडी करके आपको फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ।
तो ये दुपट्टे पे मैंने लेस लगा ली। सबसे पहले जो लेस मैंने स्लीव्स पे लगाई थी वही लेस मैंने यहाँ दुपट्टे पे यूज़ की है। आप देख सकते हैं दुपट्टे का लुक भी बहुत ही प्यारा आएगा। और आप फिनिशिंग से लगाएं ताकि इसका कॉर्नर जो है बहुत ही अच्छा दिखे, थोड़ा सा भी मैसी ना हो, तो दुपट्टा बहुत सुंदर बन के तैयार होगा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका कॉर्नर कैसे बनाना है। आपको देखिए इस तरीके से आपने लेस अटैच करनी है तो दुपट्टा बहुत प्यारा लगेगा। इस तरीके से मैंने पूरे चारों तरफ से लेस लगा दी है। और ये लेस से मैचिंग कुछ मेरे पास सीक्वेंस के पैचेस पड़े थे फ्लावर डिज़ाइन में, जो एकदम मेरे लेस से मैच हो रहे थे, तो उसको मैंने जो है पूरे दुपट्टे पे ना ये ग्लू की मदद से पेस्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं इस ग्लू की मदद से मैंने इसको पूरे दुपट्टे पे पेस्ट कर दिया है, जिससे कि इस दुपट्टे का लुक और भी ब्यूटीफुल हो गया है। और आप फाइनल लुक में देखिएगा कि इसका लुक कितना ऑसम आ रहा है। देखिए बहुत ही ईजिली इस ग्लू से जो है चिपक जाता है फैब्रिक पे, कुछ भी लेस हो चाहे कोई पैच हो, कुछ भी हो, बहुत ही आसानी से चिपक जाता है। तो इस तरीके से मैंने इस पर पेस्ट कर दिया है। तो आप पूरे दुपट्टे का लुक देख सकते हैं कि कैसा दिख रहा है। बहुत ही प्यारा। इस पे मैंने इस दुपट्टे को एक चटाई पे बिछा करके जो है सारी चीज़ें पेस्ट कर ली। अब ये है इसका फाइनल लुक।